चलो देखा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ALPHABET। चलिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, जो आपका ए से जेड तक होता है। ए से कहाँ तक? ए से लेके जेड तक, यानी ये होता है ए से जेड तक। टोटल आपका जो होता है अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होता है? 26। तो इसी तरह आपका रीजनिंग का सवाल रहता है कि 13वां नंबर पर क्या होगा, 14वां नंबर पर क्या होगा, दूसरा नंबर पर क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए। आपका ABCD कितना होता है? टोटल 26। लिख देते हैं ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। इनको यहाँ रख दिया जाए। चलिए देखिए, टोटल 26 हो गए, गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कै गो हो गया? 26 गो हो गया। चलिए तो टोटल तो आपका हो गया कितना? 26 गो हो गया। ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका पूछा जाएगा कि F कैमा स्थान पर है, G कैमा स्थान पर है, H का स्थान कैमा है, J का स्थान कैमा है, M का स्थान कैमा है। तो ये सब आप लोग कैसे याद करते हैं, आप लोग कैसे जल्दी बतलाइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग तो जानते हैं कि A से लेके कहाँ तक, Z तक कितना होता है टोटल, यानी 26 होता है। कितना होता है? 26। तो 26 के आधा कितना होता है? 13। यानी आप याद रखिएगा कि आधा में क्या हो जाएगा? 13वां स्थान पर जो आपका होगा, यानी M हो जाएगा। 13वां स्थान पर क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप MN, यानी एक अक्षर आगे बढ़ सकते हैं। तो M के बाद क्या होता है? N, यानी 13 के बाद एक 14। अब 14 याद रख लीजिएगा, यानी आपका क्या हो गया? 2 गो याद रहेगा। M हो गया 13 और क्या हो गया? 14 याद रहेगा, यानी 2 को मिटा देते हैं। चलिए और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या होगा, यानी ये तो जान ही रहे हैं कि 1 नंबर पर है, जेड कितना नंबर पर? 26 नंबर पर। तो आप ABCDE, ये 4 5 गो ऐसे बोल सकते हैं ABCDE। तो ABCDE कै गो? ABCD 4 गो जानते हैं, यानी चौथा छपड्डी हो गया। ये पहल का अक्षर पर, अभी हो गया दूसर का पर, से तीसर का पर 4, यानी 5 गो आप लोग जान गए यहाँ से। चलिए इसको भी मिटा दिया जाए। और आप लास्ट में भी जान लीजिएगा, क्या जानिएगा कि XYZ। आप लोग जानते हैं कि XYZ, ये तो जानते हैं। तो Z 26 पर, तो ओकर पहले एक OY, तो कितना हो जाएगा? नंबर 25, ओकर पहले एक, तो 24। इतना तो आप लोग जान लीजिएगा। बाकी बच गया इतना। देखिए अब इतना कैसे याद हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए। F को क्या कीजिए? ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दिए। और इसको अगर उलट दीजिएगा तो क्या होगा? उल्टा 6 हो जाएगा, यानी आपका ये 6ठा स्थान पर हो जाएगा। कैमा स्थान पर हो जाएगा? ये 6ठा स्थान पर। ठीक है, कैमा स्थान हो गया? 6ठा स्थान पर। जब 6ठा स्थान पर हो गया तो आप 7वां में क्या रखिएगा? 7वां में आप रख लीजिए कौन चीज? 6ठा G हो जाएगा। 7वां में G। और 8 में क्या हो जाएगा? H ऐसे होता है, इसको ऊपर में ऐसे कीजिए, ऐसे में नीचे में कीजिए, यानी 8 तक लग रहा है। तो आपका H कैमा स्थान पर हो गया? 8वां स्थान। और आप लोग जानते होंगे कि I ऐसे भी लिखाता है, यानी ऐसे होने का मतलब 9 है। तो I कैमा स्थान पर हो गया? 9वां स्थान पर। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, ये 9वां स्थान पर हो गया। अब उसके बाद आपका J आ गया। क्या आ गया? J। तो J को आप याद रखिएगा, जब I 9 पर हो गया तो I के बगल में क्या है? J है। तो I J कहाँ पर हो जाएगा? यानी 10वां पर हो जाएगा। उसके बाद आप नाम सुनो किंग 11 का। किंग 11 एक क्रिकेट वाला है,
यानी किंग 11 का आप नाम सुने होंगे। तो के कितना पर, 11 पर, कितना पर हो जाएगा, 11 पर, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, एल है। तो जब किंग 11 11 पर हो गया तो बगल वाला कितना में हो जाएगा, 12 पर हो जाएगा। आपको इतना तो याद हो गया। चलिए अब नीचे से आ गया, आइएगा देखिएगा। ये मान लीजिए कि क्या है, ये ओ है। ओ को मानिए कि क्या है, एक रसगुल्ला हो गया। तो एक रसगुल्ला कितना में मिल रहा है, मान लीजिए 15 में मिल रहा है। कै रुपया में, 15 रुपया में, ठीक। तो एक हो गया ये 15 रुपया में। अब मान लिया जाए कि वो प्लेट में देगा तो 1 रुपया बढ़ा के देगा, तो कितना में देगा, इस 16 में हो गया। तो कै रुपया में, 16 रुपया में। और यदि मान लिया जाए आप पूछें कि क्यों दिया 16 में, तो क्यों काहे से एक बढ़ गया, यानी कितना हो गया ये, इस 17 में। तो आपको याद हो गया, प्लेट में खोजिएगा तो 15 में नहीं, अगर रसगुल्ला खोजिएगा तो 15 रुपया में ऐसी, और प्लेट में खोजिएगा तो 16 रुपया मिलेगा। अगर क्यों पूछे तो क्यों पूछे से एक बढ़ गया, कितना, 17। और 18 को आप याद रखिएगा कि ये आपका क्या है, 1 है, और इसको हाई से कर दीजिएगा तो 8 तो लग रहा है। तो 1 और 8 क्या हो गया, 18, यानी ये आपका 18वां नंबर में हो गया, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे T20 मैच के नाम सुने होंगे, यानी टी हो गया कितवां स्थान पर, 20वां स्थान पर। तो ये आपका हो गया 20वां स्थान, और इसके पहले है तो ये हो जाएगा कौची, 19 पर। इसके बाद है तो ये हो जाएगा 21 पर, ठीक। और उसके बाद भी है, तो आप V2 के नाम सुने होंगे, नहीं V2। तो V22 का मतलब कि एक और 2 दे दो तो V22 कर दो। तो V22 कहने का मतलब कौची, V22 पर। उसके बाद क्या है, W है। W ऐसे है, इसको मतलब ऐसे सीधा करो, इसको उलट के ऐसे, तो 3 तरह लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 23 पर। चलिए सारा आपका कंप्लीट हो गया। अब बतलाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एच का स्थान कैमा है, तो अब बतला दीजिए। यानी इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी इसका स्थान कैमा हो जाएगा, 8वां। आपसे पूछा जाएगा कि जे का स्थान कैवा है, तो जे किसके बगल में है, तो आई के बगल में। आई को मैंने ऐसे लिखा था, यानी कि 9 तरी लग रहा है, तो आई जे यानी ये 10 पर है, ठीक है। और के कैमा पर है, तो किंग 11, यानी किंग 11 कहने का मतलब 11 पर हो गया। एल, तो एल क्या है, एम के पीछे है, तो एम का स्थान पर है, 13 स्थान पर। तो एल कैमा पर हो जाएगा, यानी 12 पर। इन कैमा हो जाएगा तो इसके बाद है, यानी 14 पर हो जाएगा। चलिए शायद आप लोग को बढ़िया लगा होगा। देखिए और आगे बतलाते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। चैनल उनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक क्या होता है, ए से लेकर एम तक, और उसके बाद क्या होता है, एम से लेकर जेड तक। इसमें 2 अर्धांश होते हैं, एक ए से एम तक हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश। इधर वाला क्या हो जाएगा, यानी प्रथम अर्धांश। अर्धांश कहने का मतलब आधा अंश। उसके बाद इधर वाला क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश, ठीक है, यानी दूसरा अर्धांश हो गया। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरह पूछ सकता है, चलिए रुकिए थोड़ा सा बतला देते हैं अर्धांश वाला, पहले और कुछ समझ लीजिए इसके बाद। यानी आपसे पूछ देगा कि बाएं से, कहाँ से, बाएं से, बाएं से 10वां अल्फ़ाबेट क्या है, या 10वां लेटर क्या है, ठीक है, 10वां अक्षर क्या है। तो बाएं से कहने का मतलब आपको इधर से जाना है, ठीक है। तो इधर से जाइएगा तो 10वां पर क्या आएगा, यानी आई के बाद जे है, तो यानी जे हो जाएगा 10वां। लेकिन अगर यही आपसे पूछ देगा कि दाएं से 10वां स्थान बतलाइए, कहाँ से, दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से घटा देना है 10। 27 में से क्या करना है, 10 घटा देना है, क्या आ जाएगा, 17। जो कि 17 पर आपका क्या है, जो क्यों आप किए थे वही हो जाएगा क्यू। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 17 पर क्यू। तो अगर दाएं से पूछे तो आप 27 में से घटा दीजिए, और नहीं पूछे तो आप डायरेक्ट बोलिए, दिक्कत तो नहीं है। चलिए
आगे देख लीजिएगा, जैसे आपका क्वेश्चन कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या है। अगर पूछ देगा कि बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या है, आप वीडियो रोक के कमेंट में ही बतला सकते हैं। तो 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम। चलिए, शायद आप लोग के याद हो गया होगा। अगर पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या है, 8वां अक्षर क्या है। तो इसको में आपको कोई इतना टेंशन नहीं लेना है, बस 27 में घटा देना है। क्या करना है, 8। 27 में 8 घटाइएगा कितना होगा, 19। 19 और 8 कितना, 27 होता है। तो 19 यानी T20, 20 में होता है T, तो 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा, यानी एस। 19 में क्या हो जाएगा, एस। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर एस हो जाएगा। चलिए, अब कमेंट में बतलाइएगा कि दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या है। चलिए, ये तो आपका हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन। चलिए, अब आपका अर्धांश वाला बतला देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया। तो यानी ये आपका हो गया प्रथम अर्धांश, ये हो गया क्या, द्वितीय अर्धांश। अगर आपसे कहेगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो यानी 10वां अक्षर पर क्या होगा। क्या बोलेगा क्वेश्चन, ऐसे रहेगा कि प्रथम, पहले आप समझ लीजिए, आपसे पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो आप प्रथम अर्धांश को पलटिए तो क्या हो जाएगा, M L K J I H G F E D C B A। ये तो प्रथम अर्धांश पलटा गया। लेकिन जो दूसरा अर्धांश है ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, यानी N O P Q R S T U V W X Y Z। इसको में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो 10वां अक्षर पर क्या होगा। कैमा अक्षर पर, 10वां अंक पर, अक्षर पर, यानी आपका कौन सा अक्षर आएगा, 10वां अंक पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। अगर इसमें देखना है कि 1 से अगर 13 के बीच में पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 13 के बीच में, तो आपका चेंजिंग होगा। नहीं तो आपका अगर 14 से ऊपर पूछ रहा है या 14 पूछ रहा है तो आपका यही वाला होगा। ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि ये वाला तो ज्यों के त्यों लिखल है, आपका पलटा हुआ यहाँ से यहीं तक ना, तो आप इसको भी ना चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यदि प्रथम अर्धांश को पलटा और इसी में से पूछ लिया जाए तो आप 14 में से घटा दीजिए। कितना में से, 14 में से घटाइए। यानी कहने का मतलब है, चलिए हो गया ना। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से छठा स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यानी बाएं से छठा स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो आप लोग तो इसको में गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है।
जहाँ से अगर बाएं से पूछे जयमा स्थान तो यानी 14 में से उसको घटा देना है। अगर छठा स्थान पूछे तो 14 में आप 6 घटाइए, यानी कितना आएगा 8 आएगा। 8वां अक्षर पर क्या होता है, एच होता है, यानी बायां से 8वां पर एच हो जाएगा। देखिएगा, गिनिएगा, बायां से कहाँ हो जाएगा 8वां अक्षर पर। 8वां में क्या होता है, एच होता है, GHI। हाँ ठीक है, ABCDEFGH। दाएं से, कहाँ से, दाएं से पूछेगा तो कहाँ से हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा आपका 8वां अक्षर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, पलटेगा तो दाएं से पूछेगा। नहीं गलती हो गई, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, क्वेश्चन सही हो रहा था, डिसमिस आ गए हैं, ठीक है। यानी क्या पूछेगा कि अगर प्रथम अर्धांश को, एक कौची हो गया आपका प्रथम अर्धांश, ए वाला हो गया प्रथम अर्धांश, ए हो गया दूसरा अर्धांश। अगर प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तब बाएं से छठा स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो छठा स्थान पर ना पूछा है तो आपको 14 में से 6 घटा देना है, यानी 8वां स्थान पर एच आया, यानी बाएं से आप छठा पर, इसको देखिए एच आया है, 2 4 6, छठा पर आपका क्या आ गया, एच आ गया। चलिए इसी प्रकार और एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। अगर आपसे पूछ देगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तब बाएं से 12वां स्थान पर क्या होगा, तो आप 14 में से 12 घटाइए, 14 में से क्या कीजिए 12 घटाइए, कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो दूसरा स्थान पर आपका क्या होता है, बी होता है, क्या होता है, बी होता है, यानी आपका अक्षर जो आने वाला है बी आएगा, क्या आएगा, बी। और ऐसे आप साबित कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। वही आपका 13वां पर पूछ देगा तो 13 में से क्या जाएगा, 14 में से 13 जाएगा, यानी 1 आएगा, 1 पर क्या होता है, ए होता है, यानी 13वां अक्षर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 14वां पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, यानी 14 पूछ देगा तो फिर तो वही वाला सिस्टम है ही, NOPQRST। ये तो हो गया प्रथम अर्धांश। चलिए ये को बतलाइएगा कि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, बदल दिया जाए तो आपका यानी आपका जो है 10वां स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, 10वां स्थान पर। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, 14 में से 10 घटा देना है, कितना आएगा 4 आएगा। 4 पर क्या होता है, डी होता है। आप गिन लीजिए यहाँ से 10वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी आपका आ गया। ये सिस्टम क्या है, सही है, ये ट्रिक सही है, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए देख लीजिए। चलिए अब दूसरा अर्धांश के पलटते हैं। अब किसको पलट दिया जाए, अब दूसरा अर्धांश को पलटा जाए। अब दूसरा अर्धांश को पलटिएगा तो हो जाएगा ZYXWVUTSRQPON, और ये बोला तो जेम कितने में रहेगा, ABCDEFGHIJKLM। आपसे पूछेगा क्या पूछेगा भाई, चलिए बतलाते हैं, रुक जाइए 10 सेकेंड। चलिए आइएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो 20वां अक्षर आपका बाएं से क्या होगा, यानी क्या कहेगा, द्वितीय अर्धांश को पलटने पर बाएं से 20वां
अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग तो इसमें गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ाने का कोई बात नहीं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए से आपका जो एम है, ये तो आप जान रहे हैं, आपका फिक्स हो गया कि ए से एम तक अगर पूछेगा, यानी 13 तक पूछेगा, तो आपका ज्यों के त्यों रहेगा, यानी वहीं के वहीं तक रहेगा। अगर 12 में पूछा तो क्या हो गया, एल हो गया, 13 में तो एम हो गया, 10 में पूछा तो क्या हो गया, जे हो गया। लेकिन अगर 14 के बाद पूछेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आज तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कहता है कि द्वितीय अर्धांश को पलटने पर वाय से 20वां अक्षर क्या होगा। तो यदि आपको द्वितीय अर्धांश को पलट दे तो आप 40 में घटा दीजिए, जितना पूछ रहा है इसे 20, 40 में 20 घटाइएगा 20 होगा। और आप जानते हैं 20 पर कौन होता है, T20, यानी टी होता है। आप गिन के भी देख सकते हैं 20 पर टी आया कि नहीं। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी आपको 20 पर आया। ये आपको ट्रिक याद रखना है कि प्रथम अर्धांश को पलटे तो 14 में घटाना है, अगर द्वितीय अर्धांश को पलटे तो 40 में घटाना है। किस में घटाना है, 40 में। अगर आपसे पूछ देगा कि द्वितीय अर्धांश को पलटने पर बाएं से कैमा स्थान, 15वां स्थान। आपसे पूछ देगा कि बाएं से 15वां स्थान क्या है, तो आप 40 में से जस्ट घटाइए 15, कितना बचेगा, 25। 25 में आपका क्या होता है, वाई, तो आपका हो जाएगा वाई आंसर। 25 में क्या होता है, वाई। आप 15 नंबर पर देख लीजिए वाई है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपका एकदम करेक्ट मिल रहा है। ये आपको सिस्टम याद करना होगा। अगर आपसे पूछ देगा कि 22वां स्थान पर बतलाइए, तो आप 40 में घटाइए 22 घटाइए, कैमा स्थान पूछेगा, 22वां। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ दिया कि 22वां क्या है, तो 40 में जस्ट घटाइए 22, और आपका घट के आ जाएगा 18। 18 पर क्या होता है, आर होता है। 18 में क्या होता है, आर होता है। आपका आंसर आर हो जाएगा। और गिन के देख लीजिए 22वां में आर आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 22 में आपका आर आ गया। तो समझते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। चलिए कुछ और देखते हैं, बतलाते हैं। चलिए एक आध गो आप मिडिल वाला देख लीजिए, यानी बीच वाला आपसे पूछ देगा कि ई और इसके बीच क्या होगा, तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन भाई, कि वर्णमाला में एच और टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा। वर्णमाला में एच और टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो आप देखिए, एच कौन सा स्थान पर है, तो 8 स्थान पर। टी कौन सा स्थान पर है, तो 20 स्थान पर। जोड़ो, दोनों को जोड़ के और 2 से भागा कर दीजिए। ए आ जाएगा 28/2, यानी 14। तो आप 14 में जानते हैं क्या होता है, यानी आपको 14 में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी आपका अक्षर क्या हो जाएगा, मिडिल में एन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार और देख लीजिए एक आध गो। और आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका, नौवां तथा
दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो बाईं ओर से कह रहा है 9वां और दाईं ओर से कह रहा है 10वां। ठीक है, तो बाईं ओर से आपका 9वां क्या हो जाएगा? तो दोनों आपको बाईं ओर से ही निकालना होगा। ये अगर दाईं ओर से 10वां दिल है तो आप बाईं ओर से क्या निकालने हैं? बाईं ओर से 9वां आपका, ये तो बाईं ओर से 9 हो गया। ठीक है, अगर दाईं ओर से 10वां निकालिएगा तो क्या होगा? यानी 27 में आपको घटाने पड़ेगा 10। क्या करने पड़ेगा? 27 में घटाने पड़ेगा और बीच पूछ रहा है तो दूसरा आपको भागा करे पड़ेगा। यानी 9 पहला 27 में से 10 घटाइए 17 और बटा 2 हो जाएगा। 17 9 26 बटा 2 यानी कट जाएगा 13 और 13 में आप जानवे करते हैं एम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दाईं ओर से बात करें तो आप 27 में घटाइए और बाईं ओर से, और दोनों को क्या कीजिए? दोनों को आप औसत एवरेज निकाल दीजिए घटाने के बाद। तो आपको आ गया होगा समझ में कि दाईं ओर से अगर पूछेगा तो 27 में से घटाना है और बाईं ओर से पूछेगा तो आपको तो याद रखना है, अगर प्रथम अर्धांश को चेंज करेगा तो 14 में से माइनस कर देना है, और अगर द्वितीय अर्धांश को चेंज करेगा बाईं ओर से पूछेगा तो 40 में से माइनस कर देना। ठीक है, और आप जान ही रहे हैं कि अगर दाईं ओर से पूछेगा तो 27 में से घटा देना है। चलिए आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, वेरी गुड।